शहर में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोहन हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दिया करता था। वो दिन रात कड़ी मेहनत किया करता था। पूरे ऑफिस वाले तो आश्चर्य में ही रहते थे कि आखिर सोहन इतने कामों को कैसे संभाल लेता है। सोहन के बॉस भी सोहन से बहुत खुश रहा करते थे। कुछ लोग थे जो सोहन की कामयाबी से जलते भी थे, लेकिन सोहन उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया करता था। एक दिन की बात है, सोहन जब ऑफिस जा रहा था तभी रास्ते में उसने सुंदर सुंदर छोटी मछलियों की दुकान देखी। सोहन उन मछलियों को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर आने के बाद उसने बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियों को देखा। सारी मछलियों को देखते देखते उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और चमकीली मछली उसे टुक टुक देख रही थी। सोहन ने जैसे ही उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। सोहन ने सोचा कि अब वो इसी मछली को अपने घर ले जाएगा। इस मछली को संभाल कर रखना, मैं शाम को ऑफिस से लौटते वक्त इसे ले जाऊंगा। ये लो पैसे, तुम अभी ये ले लो, लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए। दुकानदार मान गया। सोहन उस मछली को देखकर बहुत खुश हो गया था। वो खुशी खुशी ऑफिस आया और अपना सारा काम खत्म किया। फिर शाम होते ही मछली की दुकान पर आया और उस मछली को लेकर अपने घर चला गया। सोहन उस मछली का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन सोहन को ये नहीं पता था कि वो जिस मछली को खरीद कर लाया है वो एक जलकन्या है। वो मछली बहुत दिनों से सोहन के साथ ही रह रही थी, लेकिन सोहन को इस बारे में कुछ नहीं पता चल पाया था। सोहन के ऑफिस में एक रविंदर नाम का व्यक्ति भी काम करता था। रविंदर सोहन से बहुत जलता था। जब भी कोई सोहन की बड़ाई करता वो वहां से चला जाया करता था। वो सोहन की बड़ाई सुन ही नहीं पाता था। वो चाहता था कैसे भी सोहन की जगह वो ले ले और सोहन को ऑफिस से निकाल दिया जाए। एक दिन की बात है, सोहन के बॉस ने दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और दोनों को कुछ काम समझा दिया। सोहन ने पूरी लगन से अपने काम को किया और अपने बॉस के पास जमा करवा दिया। रविंदर ने भी अपना काम खत्म करके बॉस को दे दिया। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों के बॉस ने दोनों को कैबिन में बुलाया। सोहन ने सब कुछ सही से किया था, लेकिन रविंदर ने बहुत गड़बड़ी कर दी थी। उस दिन बॉस ने सोहन के सामने ही रविंदर की बहुत बेइज्जती कर दी और सोहन का उदाहरण देते हुए उसे भी वैसे ही काम करने को कहा। इतना होने के बाद से ही रविंदर ने सोच लिया कि वो अब कुछ भी करके इस सोहन को सबकी नजरों से गिरा कर रहेगा। रविंदर ने योजना बना ली। धीरे धीरे करके उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो चुपके से सोहन के सारे काम को बिगाड़ दिया करता था। साथ ही रविंदर सोहन पर गलत गलत इल्जाम लगाने लगा। सोहन समझ ही नहीं पा रहा था कि रविंदर ऐसा क्यों कर रहा है। रविंदर ने सोहन के ऊपर घूस लेने का इल्जाम भी लगा दिया और कैसे भी करके उसे सच साबित भी कर दिया। अब सभी सोहन को बहुत बुरा समझने लगे। सोहन के बॉस भी उसे हर बातों पर डांटने लगे थे। एक दिन ऐसा आया कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। सोहन बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसे पता था उसने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी उसे ऑफिस से निकाला जा रहा है। सोहन दुखी होकर घर पहुंचा। जलकन्या सोहन को ही देख रही थी। कुछ महीने बीत गए। सोहन की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो किसी भी तरह बस 2 बार का भोजन जुटा पा रहा था। रविंदर ने अब सोहन की जगह को पा लिया था। उसने जैसा चाहा था वही सब हो रहा था। रविंदर बहुत खुश था
इसीलिए उसने सोचा कि चलो एक बार सोहन की स्थिति देखकर आता हूँ। रविंद्र सोहन के घर पहुंचा। सोहन की ऐसी स्थिति देखकर वो बहुत खुश हो गया। वाह भाई सोहन, क्या बात है, तू तो बड़े अच्छे से रह रहा है। तुझे किसने बुलाया यहाँ? चला जा यहाँ से, सब तेरे कारण हुआ है। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही, ये सब मैंने ही किया है। रविंद्र ने हंस हंस कर सारी बातें सोहन को बताई कि आखिर कैसे उसने उसके खिलाफ साजिश रची थी। सोहन बहुत गुस्से में आ गया और धक्के मारकर रविंद्र को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इन सब चीजों को जलकन्या ने भी देख लिया था। जलकन्या को समझ आया कि उसके मालिक की ऐसी स्थिति के पीछे का कारण रविंद्र है। जलकन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। सोहन के पास कुछ ऐसा नहीं था जिसमें वो जलकन्या को रख सके। इसीलिए उसने सोचा कि वो अपनी मछली को पास वाले तालाब में छोड़ देगा, जहां वो आराम से रहेगी। सोहन ने अपनी मछली को उठाया और तालाब के पास जाकर उस तालाब के अंदर छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ, अब से तुम यही रहना मेरी प्यारी मछली। इतना कहकर सोहन वापस घर चला आया। एक दिन की बात है, रविंद्र उसी तालाब के पास से गुजर रहा था। जलकन्या ने रविंद्र को देख लिया और वो उसे पहचान गई। उसने सोचा कि अब वो रविंद्र से बदला लेकर रहेगी। उसके कारण ही उसके मालिक की ऐसी स्थिति हुई है, तो अब वो उससे भी अपने मालिक का बदला लेगी। रविंद्र आगे बढ़ते जा रहा था। तभी जलकन्या बोली, रुको, जाते कहाँ हो? रविंद्र आसपास देखा, उसे कुछ भी नहीं दिखा, तो वो फिर से जाने लगा। तभी जलकन्या एक बार और बोली, अरे जाते कहाँ हो? एक बार तालाब में तो देखो। रविंद्र रुक गया और उसने तालाब की ओर देखा। उसने देखा कि एक खूबसूरत सी मछली उसे बुला रही है। रविंद्र तालाब के पास आया। रविंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक मछली कैसे बोल सकती है। वो तालाब के पास आया। आओ, आओ, मैं एक जलकन्या हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम जो चाहो मैं वो तुम्हें दूंगी। क्या? सच में? मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? हाँ बिल्कुल। रविंद्र ने कुछ चीजें जलकन्या से मांगी। वो सब रविंद्र के पास आ गई। मैं एक बार सब कुछ नहीं ले जा सकता, इसीलिए मैं हर रोज आपके पास आऊंगा और आपसे कुछ कुछ चीजें लेकर जाऊंगा। जलकन्या मान गई। अब रविंद्र हर रोज जलकन्या के पास आता था और हर रोज एक सोने का आभूषण लेकर जाया करता था। कभी कभी वो पैसे भी मांग लिया करता था। सारी चीजों को ले जाकर वो एक बक्से में रख दिया करता था। उसने अपने बक्से को करीब करीब भर ही लिया था। रविंद्र अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। वो जो जो चाह रहा था वही सब उसको मिल रहा था। जलकन्या ने सोचा अब बदला लेने का सही समय आ गया है। जलकन्या ने एक मेढक को देखा। तुरंत उसे अपनी शक्तियों से इंसान बना दी और उसे सारी बातें बता दी कि आखिर उसे करना क्या है। तुम्हें वैसे ही सारे इल्जाम रविंद्र पे लगाने हैं, जैसे उसने सोहन पर लगाया था, और कैसे भी करके उसे ऑफिस से निकलवा देना है। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। पहले उसने ऑफिस में काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे रविंद्र पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू किया, फिर उन सब इल्जामों को सही भी साबित कर दिया। रविंद्र को भी ऑफिस से निकाल दिया गया, जैसे सोहन को निकाल दिया गया था। रविंद्र बहुत दुखी हुआ। मेढक को जिस जलकन्या ने भेजा था उसका काम अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद ही उसने भी काम छोड़ दिया और फिर वो अपने असली रूप यानी मेढक के रूप में आ गया।
कुछ महीनों में रविंदर की स्थिति भी सोहन जैसी ही हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि सोहन को कैसा लग रहा होगा। स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। तब रविंदर ने सोचा, क्या होता है इन सब चीजों से? मुझे जलकन्या ने इतने सामान दिए हैं कि मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठे बैठे काट लूंगा। रविंदर ने बक्से को खोला। बक्से को खोलते ही वो हैरान रह गया, क्योंकि उस बक्से की आधे आभूषण गायब थे। रविंदर ने देखा, तुरंत वो आधे आभूषण भी गायब हो गए। रविंदर गुस्से में जलकन्या के पास आया। आखिर आपने कैसे आभूषण दिए थे जो गायब हो रहे हैं? गायब ही करना था तो आपने मुझे वो दिया ही क्यों? बदला। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। तुमने मेरे मालिक सोहन के साथ इतना बुरा किया, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी वही सब होना चाहिए। सोहन? आप सोहन को कैसे जानती हैं? सोहन ने मुझे एक दुकान से खरीदा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैं एक जलकन्या हूँ। कुछ ही दिन पहले उसने मुझे इस तालाब में छोड़ा था। जिस दिन तुम सोहन के घर आए थे और सारी सच्चाई बताई थी, उस दिन मैंने भी सब कुछ सुना था। तभी से मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। अभी तो तुम्हारी स्थिति और भी बुरी होने वाली है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे बताइए, क्या इसका कोई समाधान है? मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। इसका सिर्फ एक ही समाधान है। तुम जैसे जैसे सोहन की पुरानी चीजें उसे लौटाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें भी तुम्हारी चीजें मिलती जाएंगी। रविंद्र मान गया। उसने ऑफिस में जाकर सारी सच्चाई बताई। धीरे धीरे सोहन को उसकी खोई हुई सारी चीजें मिलने लगी। साथ ही साथ रविंद्र को भी उसकी खोई हुई सारी चीजें मिलने लगी।